नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि इस टॉपिक पर आप एक वीडियो बनाइए, आसानी से इसको कुछ ऐसे तरीके से आप समझाइए जिससे हमको ट्रेड करना आ सके। तो वही टॉपिक मैंने लिया है। जैसा आपने देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली है क्या चीज़, ये पॉइंट की बात है कि भाई क्या है। और साथ के साथ इसमें ये भी मैं बताने वाला हूँ कि इसमें कॉल एंड पुट क्या होता है, जो जनरली लोग उसको समझने में जिसको दिक्कत आती है। असली चीज़ जो पॉइंट रहता है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग तो जनरली कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आती है, लेकिन और साथ के साथ कॉल एंड पुट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ बहुत जल्दी और बहुत ही कम शब्दों में, साथ के साथ सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, किस तरीके से आप करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप इक्विटी शेयर में अपना शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें बहुत ही कम रिस्क होता है और उसके साथ में प्रॉफिट भी उसका कम ही होता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो साथ के साथ रिस्क भी बहुत होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, इत्मीनान के साथ बैठकर सुने, और बार बार सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कोई पॉइंट रह भी जाएगा तो आप रिपीट करके सुने। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको समय पर अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है या क्या होता है। कॉल और पुट भी क्या है, कैसे करते हैं, कॉल पुट होता क्या है, इसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे मीडियम होते हैं ट्रेडिंग करने के। अब उन्हीं मीडियम में से एक मीडियम है ऑप्शन ट्रेडिंग का। जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब, जैसे ऑप्शन को अगर आप समझेंगे तो विकल्प, ट्रेडिंग का एक अलग ऑप्शन। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में कॉल और पुट खरीद करके ट्रेडिंग करते हैं, और मैं भी आपको वही चीज़ बताने वाला हूं किस तरीके से आप करेंगे। तो आपको नाम से पता लग गया होगा, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कंपनी का जैसे 1000 शेयर, और मैंने 5000 रुपये प्रीमियम पर उसको बुक करके एक महीने बाद का 100 रुपये में खरीदने का ऑप्शन लिया। ओके, ऐसे ही उस कंपनी का शेयर एक महीने बाद 70 रुपीज़ का हो गया। इट मीन्स कि मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि उस शेयर को मैं नुकसान में ना खरीदूं। गॉट इट। ऐसे में आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो डूब जाएगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान आपको उतना ही होगा जितना पैसा आपने प्रीमियम लेते समय दिया था। तो ऐसे में नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो कम करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग होता है। क्लियर। ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरीके का होता है। पहला तरीका कॉल का है, दूसरा तरीका पुट का है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप दोनों तरफ पैसा लगा सकते हैं। आप यदि कॉल खरीद कर रहे हैं तो वो तेजी के साथ पैसा लगा रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से पुट खरीदते हैं तो मंदी की तरफ पैसा लगाते हैं। क्लियर। मीन्स कि अगर आप कॉल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है तेजी की तरफ, जो मार्केट के तेजी हाई की तरफ आप पैसा लगा रहे हैं। पुट का मतलब है कि आप लो की तरफ पैसा लगा रहे हैं। आप जिस प्राइस के ऊपर कॉल खरीदा है आपने, उसका ऊपर का प्राइस जाने के बाद ही आपको फायदा मिलने वाला होता है। और ठीक उसी तरीके से पुट खरीदा है तो प्राइस के ऊपर जो खरीदा है, उसका जिस रेट पे आपने खरीदा है उसके नीचे जाने पर आपको फायदा होता है। ये है कॉल एंड पुट। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके का एक्सपायरी होती है। ये भी आपको सीखना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम करते हैं उसमें टू टाइप्स की एक्सपायरी होती है। एक एक्सपायरी होती है जिसको कहते हैं वीकली एक्सपायरी। दूसरी जो एक्सपायरी होती है उसको बोलते हैं मंथली एक्सपायरी। और जैसे आ, या और भी ज़्यादा आसान मैं बताऊं कि जैसे दो तरह की एक्सपायरी मैंने आपसे बताई है। तो एक साप्ताहिक हो गई, सप्ताह वाली, और दूसरी होती है महीने वाली। सप्ताह में मतलब वीकली एक्सपायर, और जो कि गुरुवार को होता है। और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो इसमें आप लेके चलते हैं। और महीने में शेयर का अंतिम गुरुवार गुरुवार की एक्सपायरी होती है। जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की, तो उनकी एक्सपायरी आपको वीकली होती है, जो कि वीकली का डे होता है थर्सडे, गुरुवार। और इक्विटी शेयर्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी एक्सपायरी होती है मंथली, और उसमें एक्सपायरी डे होता है सेम महीने का लास्ट थर्सडे, गुरुवार। ओके। जो शेयर ऑप्शन ट्रेडिंग में लिस्टेड हैं उनकी मैं बात करता हूँ, लिस्टिंग वाले शेयर्स की। तो दोनों की एक्सपायरी का मैंने आपको बता दिया है।
जो लोग कॉल या पुट ऑप्शन को खरीदते हैं उनको प्रीमियम का ही ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन जो लोग कॉल और पुट को बेचते हैं उनका नुकसान जो होता है वो भी अनलिमिटेड हो सकता है। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर ही कॉल और पुट को बेचते हैं, या उनके पास नॉलेज के साथ साथ जैसे कि पैसा भी बहुत होता है, यानी कि इस पर रिस्क बहुत हाई होता है, इसीलिए बड़े बड़े ट्रेडर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपना कॉल और पुट का ऑप्शन पे खरीद फरोख्त करते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप एक कंपनी का एक शेयर नहीं खरीद सकते, तो आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक शेयर नहीं लेना होता है, मतलब कि आप उसके लॉट में ही खरीद सकते हैं। जैसे आप आईपीओज में देखते हो, जब आप आईपीओ में बाई करते हैं तो उसमें लॉट आता है, सेम वही लॉट में आपको खरीदना पड़ेगा। और निफ्टी 50 का एक लॉट 75 का होता है, लेकिन शेयर में ज़्यादा भी हो सकता है, इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा हो सकता है किसी भी शेयर। और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी 50 का ऑप्शन खरीदने के लिए आपको अपने डीमैट अकाउंट में जाना होता है, और उसके बाद में जो भी खरीदना है उसमें आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन मिलती है। आप उस पर से जो आपको कॉल या पुट में जो भी खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि शेयर मार्केट में नए हैं और नए इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको इसमें इतना जोखिम लेने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन लंबे समय के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, और अगर रिस्की है तो उसके साथ साथ उसमें अर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा है, अनलिमिटेड आप कमा सकते हैं। लेकिन यदि आप सही तरीके से पैसा लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। किसी के भी चलते फिरते के दिए हुए नुस्खे पे या किसी की एडवाइस पे आप कोई भी बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। पहले चीज़ों को सीखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं या मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नमस्कार, शबा खैर, गुड बाय।